हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बोर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने तंबाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड इत्यादि, कॉफी बोर्ड, बहुत से बोर्डों के बारे में जाना होगा, उनके मुख्यालय के बारे में जाना होगा। उसी क्रम में अगर जो देखा जाए तो एक नया बोर्ड स्थापित किया गया है, हल्दी बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो इंपॉर्टेंट है क्यों हो जाता है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, विजन ये है कि 2030 तक $1 बिलियन का जो हल्दी निर्यात करना भारत सरकार का लक्ष्य है। साथ ही साथ भारत की अगर बात करें तो भारत सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है, निर्यातक देश है और उपभोक्ता देश है। यानी कि उत्पादन, निर्यात, साथ ही साथ उपभोग के मामले में भारत का जो स्थान है वो पूरे विश्व में पहला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। हल्दी बोर्ड की स्थापना आज की गई है और उसी क्रम में जानते हैं क्या है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 यानी आज ही के दिन 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ठीक है, नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देखा जाए तो यहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्यालय कहां पे होगा, तेलंगाना में होगा। ठीक है, मुख्यालय कहां पे होगा, तेलंगाना में होगा। ये पॉइंट याद रखना, अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन कहां से किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखें, इसी दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले 5 साल में हल्दी का उत्पादन दुगना कर 20 लाख टन पहुंचाने की में मदद करेगा। यानी कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, देखिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक का लक्ष्य है कितना करना, 20 लाख टन, 20 लाख टन हल्दी का उत्पादन करना भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत सरकार जो है या भारत में 20 लाख टन हल्दी उत्पादन किया जाएगा। और उसी दृष्टिकोण से अगर जो देखा जाए तो जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है ना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इस जो लक्ष्य है, लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, साथ ही अगर जो देखा जाए तो साथ ही हल्दी के निर्यात को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर तलाशने का भी प्रयास किया जाएगा। यानी कि इसी बोर्ड के द्वारा जो राष्ट्रीय बाजार है वहां पर नए अवसर तलाशे जाएंगे। कैसे कैसे नए अवसर तलाशे जा सकते हैं हल्दी के उत्पादन में, निर्यात में तथा उपभोग में। ठीक है, उसी क्रम में आगे बात करें तो अध्यक्ष और मुख्यालय की बात कर लेते हैं। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। देखते हैं अध्यक्ष और मुख्यालय। पीयूष गोयल ने पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त करने की जानकारी दी। यानी कि जो बोर्ड होगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो होगा इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके पहले अध्यक्ष होंगे पल्ले गंगा रेड्डी। ये नाम याद रखना, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष नामित किए गए हैं। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर होगा, तो ये तेलंगाना के निजामाबाद में। कहां पर, निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय होगा। और ये दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक, देखिए करंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ स्टैटिक जीके के पार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप परीक्षा में जब जाते हैं तो मैच द फॉलोइंग में एक तरफ बोर्ड दिया रहेगा और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय दिया रहेगा। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, उसी प्रकार से हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, निजामाबाद तेलंगाना में इसका जो मुख्यालय है वो अवस्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष किसको नामित किया गया है, पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नामित किया गया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें सरकार की प्रतिबद्धताएं, देख लेते हैं कि हल्दी के लिए सरकार की प्रतिबद्धताएं क्या क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हल्दी है इसको गोल्डन स्पाइस, ठीक है, गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हल्दी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध। देखिए हल्दी जो है, हल्दी का औषधीय गुण भी है और औषधीय गुण को ध्यान में रखते हुए जो इसका उत्पादन है, उत्पादन बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुना करने में कैसे सहायक हो सकता है, इसके बारे में भी जिक्र किया है। हल्दी बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। ठीक है, जो हल्दी बोर्ड है वो 20 राज्यों, जहां जहां पर हल्दी उत्पादन किया जाता है वहां के किसानों के कल्याण में विशेष ध्यान देगा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को हल्दी उत्पादन के लिए खास क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावना है। मतलब कि जो हल्दी उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये उत्पादन क्षेत्र जो है ये बहुत ही समृद्ध है हल्दी उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे बात करें,
भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक और निर्यातक देश है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो स्टार्ट हुआ वहीं पर बताया कि भारत जो है ये दुनिया में हल्दी उत्पादन में तथा हल्दी के निर्यात में, साथ ही साथ उपभोग के मामले में देखा जाए तो दुनिया में प्रथम स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी अगर जो देखा जाए तो अकेले भारत जो है हल्दी का वैश्विक व्यापार में देखा जाए 62% हिस्सेदारी किसकी है? भारत की है। 62% हिस्सेदारी भारत की है। वहीं पर देखा जाए वित्तीय वर्ष 2023-24 से भारत ने कितना 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य के 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी से बने उत्पादों का निर्यात किया था। यह पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य परीक्षा में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित कोई टॉपिक आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इस डाटा को कोट करिएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने कितने मिलियन डॉलर, 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य के 1.6 लाख टन हल्दी और हल्दी से बने हुए उत्पादों का निर्यात किया था। आगे बात करें, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। कितनी? 30 से ज्यादा किस्में भारत में उगाई जाती है हल्दी की। साथ ही साथ 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है, यानी 20 से ज्यादा राज्यों में, 20 से अधिक राज्यों में 30 से ज्यादा प्रजातियां हल्दी की उगाई जाती है। हल्दी की सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात कर लें कि हल्दी के उत्पादन में शीर्ष पर कौन कौन से, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा पढ़ते हैं वहां पर हल्दी का उत्पादन जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादक राज्यों में कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है। ठीक है, तो यहां पर जो शीर्ष उत्पादक हल्दी उत्पादक राज्य है उनके बारे में जान लिया, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य है। ठीक है, आगे देखें, भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यातक बाजार कौन कौन से? भारत किनको हल्दी निर्यात करता है तो वो भी जान लीजिए। बांग्लादेश को, संयुक्त अरब अमीरात को, अमेरिका और मलेशिया जो शीर्ष निर्यातक देश हैं। ठीक है, जहां पर भारत निर्यात करता है हल्दी को। आगे बात करें, बोर्ड को केंद्रित गतिविधियों से यह उम्मीद की जाती है कि 2030 तक हल्दी का निर्यात जो है 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब जो बोर्ड की स्थापना की गई है, बोर्ड की स्थापना करने के साथ ही साथ जो विजन है भारत का, वो विजन ये है कि 2030 तक जो भारत का हल्दी निर्यात है ना वो कितना पहुंच जाएगा? वो 1 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। इस प्रकार 2030 तक, कब तक? 2030 तक 1 बिलियन डॉलर पहुंचने का जो लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस क्रम में देखा जाए तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जिसकी स्थापना की जा चुकी है, भले ही इसका घोषणा 2024 में की गई थी, लेकिन जो इसकी स्थापना है वो स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, तो वहां पर देखा जाए तो 2030 तक लक्ष्य है 1 बिलियन डॉलर निर्यात करने का। उसको पूरा करने में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जान लिया, उसके मुख्यालय के बारे में जान लिया, उसके पहले अध्यक्ष के बारे में जान लिया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये भी जान लिया। अब आइए इसी पर आधारित आज का सवाल क्या है। आज का सवाल देखते हैं क्या सवाल है, और सेम ऐसे सवाल आपसे यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाएगा कथन कार्ड टाइप से। देखिए क्या है प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर? निजामाबाद बताया गया है। अगला दूसरा कथन कह रहा है अगले 5 साल में हल्दी का उत्पादन दुगुना कर 50 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, 5 साल में 50 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य है। यहां पर कूट दिया हुआ है, केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है कि दोनों सही है, और डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। यानी कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसी जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा उसी टॉपिक पर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए लगातार जुड़े रहिए घटना चक्र से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।